जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। आज का प्रोग्राम बहुत अलग है, बड़ा यूनिक है। और इसलिए यूनिक है क्योंकि आज हम ना जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ना फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, और ना ही नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे मुद्दे के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू करेंगे एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने किताब लिखी है जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का बहुत फर्क पड़ता है। यह किताब है वीर नारी। इसके ऊपर किताब मेरे पास है, ये देखिए किताब। ऑथर का नाम है मिसेस स्वप्निल पांडे, जो कि कामी वाइफ हैं, और किताब का नाम है द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, यानी जो हमारी फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके पीछे कौन सी फोर्स खड़ी हुई है। वीर नारी। ये वीर नारी क्या होता है? जब कोई पत्नी या उसके अलावा कोई अपने घर में किसी जो भी सोल्जर है, जब उनको खो देती हैं मैदान जंग में या काउंटर इंसर्जेंसी में, एंटी टेरर ऑपरेशंस में, तो उनको सम्मानित किया जाता है और वीर नारी के नाम से बुलाया जाता है। तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा मिसेस स्वप्निल पांडे और उनका इंटरव्यू मैं शुरू करूंगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। नमस्कार मेजर आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम, आपसे ये पूछना चाहता हूं, पहली बात तो अपनी इस किताब के बारे में, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, इसके बारे में बताइए, है क्या ये किताब? ये किस मुद्दे पे लिखी है? वीर नारी के बारे में ये तो हमें भी पता है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या है इस किताब में। जी मेजर आर्या, ये जो किताब है द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, नाम में, टाइटल में ही ये रिवील करता है कि ये उस फोर्स के बारे में है जो हमारी फोर्सेस को प्रेरणा देती हैं। जैसे आप देख लीजिए कि आज के डेट में एलओसी और एलएसी पे लाखों की फौज तैनात खड़ी है चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और लोगों को ये पता है, बट लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो लाखों की फौज अपने पीछे भारत के छोटे छोटे गांव में और शहरों में लाखों की फैमिलीज भी छोड़ के आती है। और ये उन्हीं फैमिलीज की प्रेरणा होती है कि वो फौज हमारी -55 डिग्री सेल्सियस में, बर्फ में, तूफान में खड़ी रहती है, बिकॉज उनको पता है कि उनको किसके लिए फाइट करनी है। और थोड़ी सी चूक की वजह से उनको क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये टाइटल ही फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस उन फोर्सेस के बारे में है जो हमारी फोर्सेस को प्रेरणा देती है। ये बुक स्पेसिफिकली वीर नारीज के ऊपर है, जो हमारे जो सैनिक हैं, जिन्होंने अब हमारे देश के लिए सैक्रिफाइसेस दिए हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस जिसको कहते हैं। और उनकी जो वाइफ्स हैं, इनको फौज में वीर नारी कहा जाता है। तो इन वीर नारियों की कहानी काफी इंस्पिरेशनल कहानियां हैं, काफी करेजियस कहानियां हैं। और देश की नेशनल सिक्योरिटी जिसकी बात आप अभी कर रहे थे, उसका एक ऐसा अनदेखा पहलू है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। तो ये सब कुछ, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी वाइफ हूँ, ये मेरी रोज की जिंदगी है, तो ये सब फाइनली मतलब एक किताब के रूप में मैं लिख पाई, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, स्टोरीज ऑफ ब्रेव इंडियन आर्मी वाइफ्स। और पेंगुइन ने पब्लिश करी थी और ये अभी सबके सामने है। जी। और मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऑब्वियसली आप ये ज़िंदगी जी रही हैं, आप वीर नारी से मिली भी हैं, आप फ़ोन पे भी संपर्क में हैं उनके साथ, आप खुद देखती हैं, और हम जो भी फोर्सेस के बैकग्राउंड से हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी होती हैं। लेकिन हम में से कोई किताब नहीं लिखता उनके ऊपर। देखा मैंने भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने इतनी अच्छी किताब लिख दी, कहाँ से वो स्ट्राइक हुआ आपके मन में कि नहीं, आई हैव टू पेन डाउन माई एक्सपीरियंसेस, देयर एक्सपीरियंसेस, एंड गिव देम अ वॉइस, उनको आवाज देने की, वीर नारियों को आवाज देने की जरूरत है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेजर आर्या, देखिए क्या हुआ कि मैं एक लेखक हूँ, मैं किताबें लिखती रहती हूँ, पहले भी 2 किताबें लिख चुकी हूँ। बात 2019 की है, जब मेरी सेकंड बुक आई थी। और क्योंकि मैं खुद एक आर्मी वाइफ हूँ, तो दूसरी आर्मी वाइफ्स के संपर्क में रहती हूँ। और क्योंकि हमारी जो फटर्निटी है, फटर्निटी ऑफ ब्रेव्स, फटर्निटी ऑफ सोल्जर्स, तो हमारे यहाँ अच्छी बुरी खबरें आती रहती है, रोजमर्रा की जिंदगी है ये हमारी, कि कभी साथ में बैठ के हमने लंचेस किए और उनकी वीर गति की न्यूज आ जाती है, या किसी हादसे की, बॉम्ब ब्लास्ट की, या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में कई तरह की न्यूज आ जाती हैं। तो इसी तरह से ये जो किताब है, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं थी कि मैं ऐसा
लिख पाऊंगी, बिकॉज ये बहुत ही गंभीर किताब है, बहुत ही इमोशनल किताब है और बहुत ही पावरफुल किताब है, बिकॉज ये इंस्पायर कर रही है लोगों को। और मुझे इस किताब की इंस्पिरेशन करुणा चौहान से मिली। करुणा चौहान लेफ्टिनेंट कमांडर डीएस चौहान की वाइफ है, जिन्होंने आईएनएस विक्रमादित्य मेजर आर्या हमारा देश का फ्लैगशिप है, उससे बड़ा शिप हमारे देश में नहीं है। और इसको बचाते हुए उनके हस्बैंड ने, लेफ्टिनेंट कमांडर डीएस चौहान ने वीर गति को प्राप्त किया था। शिप बच गया था, पर उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी थी। और करुणा और इनकी डीएस चौहान की शादी को कुछ 1.5 महीने हुए थे, जिसमें करुणा सिर्फ 15 दिन रह पाई थी अपने हस्बैंड के साथ। और आप सोचिए कि जैसे न्यूली वेडेड कपल होते हैं ना, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, किस तरह के माइंडसेट में होते हैं। उसमें एक वाइफ को, एक सोल्जर की जिंदगी देखिए कि वाइफ को पता चलता है कि उनका हस्बैंड देश की एक मतलब देश के लिए उसने अपने जान की आहुति दे दी है, कुर्बानी दे दी है। आप उसका दर्द कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे जीजा कहती हैं। उन्होंने कहा कि जीजा, जब मुझे ये न्यूज़ आई तो मैं इतने ज़्यादा सदमे में थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इस दुःख को डील कैसे करूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं गूगल कर रही थी कि वीर नारियां अपने दुख को कंट्रोल कैसे करती हैं, पर मुझे इसका आंसर गूगल में नहीं मिला। तो आप लिखती हैं तो कुछ ऐसा लिखिए कि आगे आने वाली जो वीर नारियां हैं उनको प्रेरणा मिले। और मेजर आर्य देखिए दुखद है, उन्होंने कहा आगे आने वाली वीर नारियां, बिकॉज देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए ये सिलसिला रुकता नहीं है ना। तो इस उनकी ये बात मुझे बहुत ज्यादा दिल पे लग गई। और फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और कहानियां ढूंढी। और काफी तक परेशानी भी हुई, बीच में एक दो बार मैंने लिखने का सोचा कि मैं इसको बंद कर देती हूँ, मुश्किल हो रहा है लिखना। बट ईश्वर चाहते थे कि ये किताब लोगों तक पहुंचे, ये कहानियां लोग पढ़ें और समझे फौज के इस पहलू को भी। तो फाइनली फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस मार्केट में आई। मैम, मेरा तीसरा सवाल आपको ये है कि कौन सी कहानी सबसे मुश्किल थी लिखनी, क्योंकि ये कहानियां सारी की सारी मुश्किल हैं। जितनी भी आपने कहानियां इसमें मेंशन करी हैं, ऑल ऑफ देम मस्ट हैव बीन वेरी इमोशनली, जो वर्ड हैवी कहते हैं ना, कि मतलब देखिए आसान तो नहीं हो सकता लिखना। लोगों से बात करनी है, उनके इमोशंस समझने हैं, फिर उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करके किताब तैयार होती है। तो ये प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे मुश्किल कहानी अगर आपको एक चुननी पड़े तो कौन सी कहानी कहेंगे कि ये सबसे मुश्किल थी मेजर आर्या, दिस वाज द स्टोरी दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टू राइट? जी, मेजर आर्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब इसमें सारी कहानियां ही बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर स्टोरीज ऑफ लॉसेस। और सब सब कुछ ही लिखना बहुत डिफिकल्ट था। बट स्पेशली जिसका जो मैं मेंशन करना चाहूंगी वो कहानी है मेजर शशिधरन नायर और तृप्ति नायर की कहानी। अ, तृप्ति नायर एक पैराप्लेजिक पर्सन है। और उनके हस्बैंड, उनके सिर्फ एक हस्बैंड ही नहीं थे, बल्कि उनके जीने का पर्पस थे। एंड उनकी कहानी भी बहुत ही प्यारी सी कहानी है। मतलब लोग कहते हैं कि भाई ट्रू लव आज के जमाने में एग्जिस्ट नहीं करता है। और इनकी कहानी के पहलू भी बहुत सारे हैं मेजर आर्या। मतलब अगर आप शशिधरन नायर की जब कहानी पढ़ते हैं तो आपको उसमें एक सोल्जर का कैरेक्टर दिखाई देता है। क्योंकि आप देखिए, जब उनकी शादी होने वाली थी उसके कुछ टाइम पहले ही पता चला कि जो उनकी फियांसे है उनको उनको पैराप्लेजिक हो गई हैं वो। तो शादियां तोड़ने में कितना टाइम लगता है, मतलब रंग कास्ट क्रीड पे लोग तोड़ देते हैं। बट मेजर शशिधरन नायर और उनके परिवार ने कहा कि नहीं, हमें तृप्ति से ही मतलब तृप्ति को ही से ही शादी करनी है। और उन्होंने तृप्ति को अबैंडन नहीं किया, शादी की उससे। और बहुत ही अच्छे कपल, बहुत ही प्यारे कपल थे। फिर मेजर नायर एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते थे, बहुत ही साधारण। मतलब उनकी मदर की जो ट्यूशंस होती थी सिर्फ वही उनकी जीविका का साधन जिसको कहते हैं वो थी। वहां से वो उठ करके मतलब, और वो विधवा थी। तो एक बेटा उनका उन्होंने देश को दे दिया। बहू आई, पैराप्लेजिक आई, और एक दिन वो बेटा भी चला जाता है। तो ये एक जो प्लॉट की भी बात करें तो बहुत डिफिकल्ट था। बट मुझे ज्यादा परेशानी हुई तृप्ति से जब मैं बात करती थी। तो आ, वो रोती रहती थी मेजर आर्या, वो रोती रहती थी। मुझे याद है कि मैंने उसको अगस्त 2019 में कहानी के लिए अप्रोच किया था।
और 12 जनवरी 2019 को मेजर नायर की शहादत हुई थी एक आईईडी ब्लास्ट में, और दूसरों को बचाने में उन्होंने अपनी जान दी है। मतलब जो जेसीओ उनकी अस्थियां लेकर के आया था, वो रो रहा था, मेजर आर्या, एक जेसीओ रो रहा था कि साहब नहीं होते तो हम सभी चले जाते, हमारे परिवार बिखर जाते। तो एक ऐसा आदमी, इतना बहादुर आदमी, वो चला जाता है बिना ये सोचे कि मेरे घर में एक विधवा माँ है, एक बहन है जिसकी शादी करनी है, और एक पैराप्लेजिक वाइफ है जिसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तो जब यही सारी बातें जब मैं तृप्ति के साथ डिस्कस करती थी, वो उधर से वो रोती रहती थी, इधर से मैं रोती रहती थी। और मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं ये क्वेश्चंस पूछ क्यों रही हूँ, कर क्यों रही हूँ। कहानी छोड़ने की भी मैंने बहुत कोशिश की, पर हो नहीं पाया। बट इट वाज रियली रियली टफ टू राइट हर स्टोरी स्पेसिफिकली। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था तृप्ति की कहानी। जी। अच्छा, ये तो आपने बताया कि मेजर नायर की जो शहादत की कहानी, फिर उनकी वाइफ थी मिसेस नायर, आपने उनकी स्टोरी बताई। मैम, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगे बहुत ज़बरदस्त एम्पावरिंग हो, जो अपलिफ्टिंग हो, जिसको देख के कि लगे कि हाँ यार, मतलब समबडी हैज़, ये इस स्टोरी को एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आए, एक एम्पावरिंग सी स्टोरी हो, ऐसी कोई स्टोरी आप बताना चाहेंगे हमें? इसमें क्योंकि वीर नारियों की कहानियां हैं, ये सारी जो नारियां हैं, दे एपिटमाइज बीइंग एन इंडियन वुमन। एंड बहुत ही पावरफुल कहानियां हैं, हर कहानी बहुत एम्पावरिंग है, हर कहानी आपको होप देगी, बिकॉज ये वो लोग हैं जो जिन्होंने दे हैव फॉट अगेंस्ट देयर ट्रेजेडीज एंड मेड समथिंग आउट ऑफ देम। बट जो सबसे ज्यादा एम्पावरिंग मैं कहूंगी, वो दो कहानियां हैं। एक तो मेजर प्रिया सेमवाल की है, और एक जया महतो की है। जया की कहानी मैं स्पेशली इसमें बहुत ज्यादा एम्पावरिंग मानती हूँ, क्योंकि जया लांस नायक राजकुमार महतो की वाइफ है, और वो एक एनएसजी कमांडो थे। आप सोचिए कि वो झारखंड के एक छोटे से गांव मासू से बिलोंग करती हैं, ट्राइबल एरिया है, वो एक आदिवासी औरत है। और उनके हस्बैंड का एक ही सपना था कि मेरी वाइफ एजुकेटेड बने, एजुकेशन ले, क्योंकि वो एक सोल्जर की वाइफ है, और उनको पता होता है, एक सोल्जर को पता होता है कि भाई मैं कभी भी अपने घर पे अपना समय नहीं दे पाऊंगा। तो उनकी वाइफ सब कुछ संभाल सके, इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। बट क्योंकि वो एक ट्राइबल लेडी थी और बहुत ही रूरल एरिया से, झारखंड के बहुत ही रूरल से गांव से बिलोंग करती थी, जहाँ वो मजदूरी करती थी, सब्जियां बेचने जाती थी, उनको इनफैक्ट विच हंटिंग करने की भी कोशिश की गई थी, जो होता है, आज भी होती हैं ये चीजें। तो उनको जब उनके हस्बैंड का देहांत हो गया, मतलब वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उसके बाद उनकी वाइफ को डायन बता करके मारने की भी कोशिश की गई, ताकि उनकी जमीनें वगैरह हड़प ली जा सके। बट जया महतो इन सबको फाइट करती हैं, और अपने दो बच्चों के साथ आज की डेट में, मेजर आर्या, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मजदूरी करने वाली औरत, सब्जी बेचने वाली औरत, 2004 में हस्बैंड को देश के लिए खो दिया, आज की डेट में एक एजुकेटर है झारखंड गवर्नमेंट के साथ, और डिजिटल कंटेंट तैयार करती हैं झारखंड गवर्नमेंट के लिए, और लाखों बच्चों में शिक्षा की रोशनी फैला रही हैं। आप सोचिए ये कितना एम्पावरिंग है फॉर अ वुमन ऑफ हर बैकग्राउंड। और ये भी देखिए कि ये कहानी मतलब हमें ये भी बताती है कि जो सोल्जर होता है, सिपाही होता है, वो हर हर जगह से आता है, छोटे छोटे गांव से भी आता है, और अपने परिवार को पीछे छोड़ करके जाता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ा इनका ध्यान रखें। तो ये कहानी जी, बहुत। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैम, कुछ ऐसी भी स्टोरीज हैं आपके किताब में जिसमें कि नाउ दे आर ट्रेनिंग विथ द आर्मी, और दे हैव बीन कमीशन्ड, अब वो एक ऑफिसर बन चुकी हैं, जो वीर नारीज हैं, इनके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिकॉज मैं भी, आई हैव ऑल्सो हैड द ग्रेट फॉर्चून, मैं भी मिला हूँ ओटीए जब मैं गया था, तो मैंने भी इंटरव्यू करा था, और मुझे भी ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ना, एक ये भी होता है कि फौजी वाइफ्स हों, फौजी हों, ये थोड़े से इन्होंने वो जोश व जुनून भी होता है कि हारना नहीं है, हारना नहीं है। मतलब जिंदगी ने वॉट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, यू टेक इट ऑन योर चिन एंड देन यू फाइट बैक। ये फाइटिंग बैक वाली स्पिरिट जो है, इसको तो सलूट बनता है, हजारों सलूट बनते हैं, क्योंकि
जब भी हम देखते हैं, जब भी हम सुनते हैं ऐसी कहानियां, तो हम बड़े सरप्राइज हो जाते हैं। ऐसी कहानियां सुनाइए अपने किताब से जो आप कहती हैं कि जो हु ट्रेन्ड एज ऑफिसर्स, जो ऑफिसर बनी इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग करके। मेजर प्रिया सेमवाल की कहानी मैं आपको बता रही थी। इसमें 2 लेडी जी। ऑफिसर्स हैं किताब में। एक तो लेफ्टिनेंट नितिका ढौंडियाल है, जिनको हम सबने जी। देखा है, और दूसरी मेजर प्रिया सेमवाल है। जब मैं लिख रही थी तो वो सिर्फ एक कैप्टन थी, और जब आप उनको मिलेंगे, मतलब शी इज अ मेजर रैंक्ड ऑफिसर एंड शी कमांड्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ मेन अंडर हर। तो जब आप उनको मिलेंगे और उनका जब आप रोब देखेंगे मेजर प्रिया सेमवाल का, एन एक्सीलेंट ऑफिसर, एट पार ऑफिसर, मतलब आप उनको देख के आपको लगेगा नहीं कि उनकी पास्ट लाइफ क्या थी। आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं जिस रुआब से वो चलती हैं, ऑर्डर्स पास करती हैं, और बंदे उनसे खड़े रहते हैं उनके ऑर्डर्स लेने के लिए कि नहीं साहब ने, क्योंकि मैडम नहीं बोलते, साहब ही बोलते हैं, लेडी ऑफिसर हो चाहे, कि साहब खड़ा, इनडिसिप्लिन नहीं दिखानी है। तो मेजर प्रिया सेमवाल को, लेकिन जब उनकी पास्ट लाइफ में आप जाते हैं तो आपको भरोसा नहीं होता है, यकीन नहीं होता कि वो वहां से उठ के यहाँ आई है। मेजर प्रिया सेमवाल पहली जवान की वाइफ है जो ऑफिसर बनी। अभी तो हम काफी लेडी ऑफिसर्स देख रहे हैं, बट उनके टाइम पे वो पहली थी। शी इज द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी कमिंग फ्रॉम द जवान्स बैकग्राउंड, वो फर्स्ट। और वो, उनके हस्बैंड नायक अमित थे। एंड उसमें जब नायक अमित कुमार, उनकी ऑपरेशन ऑर्किड में उनकी शहादत हुई थी, नायक अमित की। और ये बिल्कुल उत्तराखंड के गांव से बिल्कुल पतली दुबली सी लड़की, जिसको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था। और जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो जो एक सोसाइटी होती है ना, वो एक औरत को जीने नहीं देगी, स्पेशली अगर वो विधवा है। ये एक टाबू है। इसी चीज को हम फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के थ्रू। तो उनपे कई तरह के टॉन्ट किए गए थे कि बेचारी है, ये तो विधवा हो गई है, इसकी बेटी है, ये क्या कर लेगी। और वो बहुत ही नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से आती थी। आप इमेजिन करिए कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, हस्बैंड जवान थे, वो भी चले गए, घर में पैसे का कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो शब्द था, वो मुझे कह रही थी कि मैम, ये जो बेचारी शब्द था ना, उस वर्ड से मुझे नफरत थी, और इसको फाइट करने के लिए मुझे अपने आप को प्रूफ करना था। वो उस समय एमएससी थी, चाहती तो कोई भी जॉब कर सकती थी, और बहुत अनहर्ड था कि एक जवान की वाइफ अफसर बनेगी। बट उन्होंने वर्दी सिर्फ इस जिद के लिए पहनी कि उनको प्रूफ करना था कि औरतें किसी से कम नहीं होती हैं। अगर मैं विधवा भी हूं तो मेरा पति एक फौजी था, और वो प्राइड मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसकी लेगेसी को मैं आगे लेके जाऊंगी। फिर जब उनका ओटीए में हुआ, मेजर आर्या, आपका जो ओटीए, आपको पता है कि कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है वहां पे। तो वहां पे भी उन्होंने किसी भी तरह की एक्स्ट्रा लेवरेज लेने की, या जो भी उनको ऑफर कभी होता था कि वीर नारी की एक इज्जत तो रहती है फौज में, मना कर दिया। बेस्ट लेडी कैडेट निकली है, स्वॉर्ड ड्रिल करी है, ब्लू सर्टिफिकेट, एक हाफ ब्लू सर्टिफिकेट होता है, सब अपने मेरिट पे लिया, बिकॉज उनको नफरत थी कि मुझे बेचारी नहीं बनना है, मैं बेचारी नहीं हूँ। और आज की डेट में आप देखिए, मतलब जब आप उनकी कहानी पढ़ते हैं ना, कि कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, और आज हजारों बंदे खड़े हैं उनके ऑर्डर लेने के लिए, तो आप बस सोचते हैं कि क्या, मतलब हमारे बीच ऐसे लोग हैं। जी। अच्छा मैम, एक हैप्पी स्टोरी भी है इसमें। इतने जो इंस्पिरेशनल, मोटिवेशन और सैड भी बहुत कुछ है, क्योंकि इतना लोगों ने खोया है, अपने परिवार बिखर गए, फैमिलीज हैव बीन शैटर्ड। लेकिन एक इसमें हैप्पी स्टोरी भी है। जरा हैप्पी स्टोरी तो सुनाइए हमको। क्या क्या सब हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि इसमें हैप्पी स्टोरी क्या है। हाँ जी, एक हैप्पी स्टोरी इन दिस बुक ऑफ वीर नारीज वॉर विडोज के ऊपर जो ये किताब लिखी हुई है, फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, उसमें एक हैप्पी स्टोरी है। कैप्टन नवीन नगप्पा, जो कि कारगिल वॉर हीरो हैं, कैप्टन बत्रा के साथ थे वो। और सौम्या नगप्पा की कहानी है। वही मैं आपको बता रही थी कि जब मैं तृप्ति की कहानी लिख रही थी, मैं 2-3 कहानियां कर चुकी थी, और शायद थर्ड स्टोरी थी तृप्ति की। तो तृप्ति की कहानी लिखते समय मैं खुद बहुत डिप्रेस हो गई थी, बहुत स्ट्रेस में चली गई थी, मेरी फैमिली लाइफ पे इफेक्ट पड़ने लगा था, मैं बच्चों पे गुस्सा करती थी, और मेरे हस्बैंड भी कुछ बीमार हो गए थे उस टाइम पे। 2019 की बात बता रही हूँ मैं। तो मेरे मन में वहम आ गया था, क्योंकि आई एम कवरिंग स्टोरीज ऑफ लॉसेस, और कहानियां लिखना आसान नहीं होता है। मतलब आपको पहले इंटरव्यू सुनना है,
वही कंपाइल करना है, फिर उनके शूज में उतरना है और देन यू क्रिएट अ स्टोरी। तो इट टेक्स टोल ऑन यू, और कुछ 6-7 महीने हो गए थे मुझे एक्चुअली ये सब लिखते-लिखते। तो मैंने सोचा कि मैं ये कहानी ड्रॉप कर दूँगी, मैं नहीं लिख पाऊँगी, इट इज़ अफेक्टिंग माय फैमिली लाइफ, और मुझे लिखना आता है, मैं कुछ भी लिख लूँगी। क्योंकि एज़ एन ऑथर इट्स अ वेरी लोनली जर्नी, व्हेन यू राइट अ बुक यू डोंट नो कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा या क्या होगा, इस किताब का फ्यूचर क्या है। तो मुझे लगा कि मैं अब इससे ज़्यादा दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती, बिकॉज़ छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ मेजर आर्या। जैसे मुझे याद है कि सारिका गुलाटी हैं, उनके हस्बैंड ध्रुव क्रैश में शहीद हो गए थे। तो मैंने उनको कहा था कि आप मुझे थोड़े अपने लेटर्स और सोवेनिर्स वगैरह आप मुझे दो, मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो 3 दिन तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मुझे लगा कि अरे क्या हो गया? फिर मैंने चौथे दिन बात की, तो वीडियो कॉल किया उन्होंने, और वो रो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैंने उस ट्रंक को हाथ लगाया ना स्वप्निल, कि जिसमें मैंने अपने हस्बैंड की यादों को सब कुछ रख रखा है और रोज जिंदगी जीने की कोशिश करती हूँ, मेरे आंसू निकल आए। अब 4 दिन हो गए आज, अभी तक आंसू रुक नहीं रहे। अब आप सोचिए, एज अ स्टोरी टेलर आप ही मुझसे बात कर रहे हैं और आप मुझे रुला दें, कितना बुरा लगेगा। और ये वीर नारियां हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खोया है देश के लिए, तो मुझे बहुत गिल्टी भी फील होती थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ये छोड़ देती हूँ, मैं नहीं लिखूंगी। बट मेरे एक मित्र हैं विकास मनहास, वो भी शहीदों के परिवार से जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये किताब नहीं है, ये कॉज है। ये हजारों वीर नारियों को आवाज देगा, उनको पहचान देगा। तो आप इनको ड्रॉप मत करो, आप एक काम करो, एक आप हैप्पी स्टोरी लिख लो। तो फिर मैंने कैप्टन नवीन नगप्पा की कहानी लिखनी शुरू करी, और उसमें कुछ 3-4 महीने का समय लगा, और ये कहानी भी इतनी प्यारी है मेजर आर्या, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसी जब लोग बात करते हैं कि ट्रू लव नहीं होता है या बड़े मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है आज के डेट में, तो कहानी की शुरुआत तो वो कारगिल वॉर से ही होती है। बत्रा टॉप पे जब कैप्टन नवीन नगप्पा और कैप्टन विक्रम बत्रा फाइट करते हैं, उनकी उंगलियों में खून लगा होता है, वैसे शुरू होती है। बट जब सौम्या आती हैं, तो कहानी का रुख बदल जाता है, और उसमें आप विश्वास करिए, क्योंकि जो कैप्टन नवीन नगप्पा है वो डिसेबल्ड ऑफिसर है, और ये जानने के बावजूद सौम्या नगप्पा ने इनसे शादी की, जबकि उनके घर वाले अगेंस्ट में थे, कह रहे थे कि नहीं वो तो डिसेबल्ड है, उनसे शादी आप करोगे तो कैसे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो शी सेड कि जिस आदमी ने देश की रक्षा की है, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट लड़ा है, तो उससे बेहतर ग्रूम तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता, उससे बेहतर हस्बैंड नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी, 3-4 महीने का समय लगा मुझे, और मैं निकल आई उस स्ट्रेस से। तो ये एक हैप्पी स्टोरी हुई। मेरे रीडर्स भी अभी बहुत खुश हो रहे हैं मेजर आर्या, बिकॉज़ किताब सेकंड प्रिंट में जा चुकी है, तो मुझे काफ़ी फीडबैक्स आ चुके हैं। तो दे वर सेइंग कि मैम, एक कहानी के बाद दूसरी कहानी पढ़ने में बहुत हिम्मत लगती है। तो एंड में जब ये हैप्पी स्टोरी आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज़ हाउ दिस हैप्पी स्टोरी कुड बी देयर। जी। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल आज के इंटरव्यू का, क्या कारण है, आपको क्यों लगता है कि किताब, ये देखिए मेरे पास, ये मैं दोबारा दर्शकों को एक किताब दिखाना चाहता हूँ। ये बुक है द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, मिसेस स्वप्निल पांडे ने किताब लिखी है, जिनका हम इंटरव्यू अभी कर रहे हैं। तो मैम आप बताइए क्यों ये किताब पढ़ें, व्हाट आर द 2-3 रीजंस यू थिंक व्हाई पीपल ऑफ इंडिया शुड रीड दिस बुक, भारतवासी क्यों ये किताब पढ़ें, क्या कारण है कि वो जाएं, किताब ऑर्डर करें, लें, खरीदें, पढ़ें इसको, क्यों? पहला रीजन तो मेजर आर्या यही है कि ये बहुत हट के किताब है। आपको वॉर पे काफी किताबें मिल जाएंगी, सोल्जर्स पे भी काफी बुक्स हैं, बट सोल्जर्स की फैमिलीज के ऊपर, वीर नारीज के ऊपर और उनका जो स्ट्रगल है, मुझे लगता है शायद ये यही एक किताब है जो कि नेशनल लेवल पे आई है। पेंगुइन ने इसको काफी बड़े स्केल पे प्रिंट किया, पब्लिश किया। एंड तो ये जो कहानी है लोगों को ये बताती है, ये जो बुक है, कि जो नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी है उसमें सिर्फ सोल्जर नहीं, सोल्जर का जो फैमिली होती है उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये बड़ा ही यूनिक एंगल है, जिसको एज अ स्टोरी पढ़ने में लोगों को बड़ा बहुत ही, एक तो बहुत इंस्पिरेशन आती है, बहुत होप और करेज आता है जब वो देखते हैं कि ऐसी वीर नारियां हैं जिन्होंने इतना लाइफ में सब कुछ खोने के बाद भी टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है, और उठ खड़ी हुई हैं। तो ये एक पहला रीजन है। दूसरी दूसरी जो दूसरा रीजन है वो ये है कि अ, जब हम देश की बात करते हैं, कि जो देश है, तो उसमें जो एक सैनिक और उसका जो परिवार है, उसका जो एक ताना बाना है, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरीज है, क्योंकि मैं खुद
इसी फर्टर्निटी से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद एक आर्मी वाइफ हूँ, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ इमोशंस है, ये रियल स्टोरीज है, रियल लाइफ है, लोगों को एक नया इंसाइट देती हैं और लोगों को बताती हैं कि देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता इज जस्ट नॉट अबाउट गन्स, बूट्स और बेरे, but it is also about and in fact more about ethos, spirit, families and emotion. जब एक सैनिक युद्ध भूमि में युद्ध लड़ता है तो वो अपनी बंदूक के भरोसे नहीं युद्ध लड़ता है, वो इस जो उसके परिवार की दुआएं हैं पीछे, जो उसके सपने हैं, जो उनके उसके और उसके देशवासियों के उन सपनों के लिए वो लड़ता है इतने जोश के साथ, एक भारतीय सैनिक। हमारे सैनिक बहुत डिफरेंट होते हैं बाकी देश के सैनिकों से। तो ये चीज है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात जो है मेजर आर्या, वो ये है कि मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस पढ़नी चाहिए, जस्ट टू नो दिस दैट जो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता जो है वो सिर्फ भारतीय सैनिकों की ही जिम्मेदारी नहीं है, हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है। जब आप पढ़ते हैं इसमें कि कहाँ से लोग उठ खड़े हुए हैं, जैसे मेजर प्रिया सेमवाल की कहानी है, लेफ्टिनेंट नितिका की कहानी है, वो चाहती तो वो कुछ भी ऑप्ट कर सकती थी, पर उन्होंने वर्दी पहन के देश की सेवा करना, अपना कर्तव्य पूरा किया। तो उस तरह से जब आप ये कहानियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एज अ सिटीजन क्या ड्यूटी है, आपको आपका फर्ज क्या बनता है एक सैनिक और सैनिकों के परिवार की तरफ, और देश कैसे खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, स्टोरीज ऑफ करेज, वैलर भी है, काफी ऑपरेशंस वगैरह भी है इसमें। तो एक कंप्लीट जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ ऑफ एक सोल्जर होता है उसको बड़ा विविडली दिखाया गया है। वेल रिसर्च्ड किताब है, साल भर का समय मुझे सिर्फ लिखने में लगा, एक साल मुझे क्लियरेंस में लगी है। तो एवरीबॉडी मस्ट रीड इट, दे विल डेफिनेटली गेन समथिंग आउट ऑफ इट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मिसेस स्वप्निल पांडे के साथ हम बात कर रहे थे, ऑथर हैं फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। इस किताब को हम सिर्फ एक किताब के तौर पे न लें, फौजी ज़िंदगी का एक टुकड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि फौजी ज़िंदगी का बहुत एक अहम हिस्सा है, वो टुकड़ा है जो बेशकीमती है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि फौजी लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, मौत की आंखों में आंखें डाल के, नहीं, उनके पीछे भी एक फोर्स होती है, और वो फोर्स है उनका घर परिवार, जो कि बहुत अहम है उनके मोरल के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, उनके जोश के लिए। दोस्तों, इस किताब का लिंक जो है, अगर आप खरीदना चाहें तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके इसके लिंक को देख सकते हैं, किताब ऑर्डर कर सकते हैं। ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट्स के कॉलम में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।